नमस्ते, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज है आपका 24th ऑफ जनवरी। तो आपका आ रहा है, क्या आ रहा है? रिपब्लिक डे आ रहा है। आई होप आप प्रिपेयर कर रहे हैं। थोड़ा-सा लेट हो रहा है। मैं कोशिश करूँगा कि थोड़ा जल्दी अपलोड करने के लिए। सो आज जो न्यूज़ है उसको हम समझने की कोशिश करेंगे एंड विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि जो हमने प्लान किया था या जो भी हमने डिस्कस किया है, पहले भी डिस्कस किया है, उसी तरीके से मार्केट मूव कर रहा है कि नहीं कर रहा है। सबसे पहले लाइक कर दीजिए इस वीडियो को प्लीज़। और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। कोई भी क्वेश्चन क्वेरी है कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप हमारा ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे आप अपने जो प्रश्न है, क्वेश्चन आंसर है, वो पूछ सकते हैं। तो एफपीआई जो है अपने एक्सपोजर को काट रहा है फाइनेंशियल सर्विसेज आईटी में। तो ऑलरेडी जो है पंप एंड डंप शुरू हो चुका है। सो नियर अबाउट माइक्रोसॉफ्ट ने $10 बिलियन डालना है चैट जीपीटी मेकर ओपन एआई में। बीसीसीआई जो है विमेन आईपीएल में बहुत अच्छा पैसा कमाने वाला है। सो अगेन यहाँ पे ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा और कौन कौन से सेक्टर है, किस तरीके से ग्रो कर रहे हैं। मैंने अभी जो है थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट या जो ट्रेडिंग है वो थोड़ा सा ऑफ रखा है अभी, क्योंकि मैं स्टडी मोड में हूँ। थोड़ा सा खुद भी मेरे लाइफ में थोड़ा सा ऊपर नीचे चल रहा है, तो उसी को थोड़ा सा स्टेबलाइज करके कोशिश कर रहा हूँ कि अपना जो इन्वेस्टिंग वाला सफ़र है, क्योंकि ये ब्रांड भी मैंने नए तरीके से नए नाम से शुरू किया है, तो कुछ प्लान है आपके साथ मैं शेयर करता रहूँगा। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप के साथ ज्वाइन कर सकते हैं, क्वेश्चन आंसर पूछ सकते हैं। सेबी 625 करोड़ डिस्गॉर्जमेंट ऑर्डर अगेंस्ट एनएसई सेट असाइड। डिस्गॉर्जमेंट का मतलब ये होता है कि फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई इलीगल काम किया और उस इलीगल काम से आपने एक मतलब पैसा कमाया, ठीक है? तो यहाँ पे डिस्गॉर्जमेंट का मतलब होता है, डिस्गॉर्जमेंट इज अ रेमेडी रिक्वायरिंग अ पार्टी हु प्रॉफिट्स फ्रॉम इलीगल और wrongful acts to give up any profit that is made as a result of illegal or wrongful conduct। यानी आपने गांजा बेचा है, गांजा बेच के मोटा पैसा कमाया है, गवर्नमेंट ने बोला है कि नहीं, बैन बैन बैन। तो फिर आप बोलते हो कि नहीं, मुझे आप जेल में मत डालो, क्रिमिनल केस मत करो, आप मेरा जो हिस्सेदारी था वहाँ से थोड़ा आप मतलब मैंने जो प्रॉफिट कमाया उससे थोड़ा सा हिस्सेदारी आप ले लो। एसईटी का मतलब होता है बेसिकली सिक्योरिटीज अपीलेट ट्राइब्यूनल डायरेक्ट्स एनएससी टू डिपॉजिट 100 करोड़ टू इन्वेस्टर प्रोटेक्शन। ओके, सो ये है कि मतलब वसूली का काम चल रहा है यहाँ पे सिंपल भाषा में। सो एनएससी जो है वो आपका बीएससी जैसे स्टॉक एक्सचेंज है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, एनएससी में अगर ऐसा कांड होता है तो सोच सकते हैं कि हमें लगता है कि लीगल इलीगल एज एज सच हमारे दुनिया में कहीं पे भी आप देखोगे इलीगल लीगल कुछ नहीं होता है। इट इज़ ऑल अबाउट पर्सपेक्टिव। किसी ने नियम वही मैं बोल रहा हूँ कि वायलेंस, जैसे आप बोलोगे हम सभ्य समाज में रहते हैं। आप सभ्य समाज में रह के भी ऐसे मूवीज़ देखते हो जहाँ पे कोई हीरो जो है विलन को पीट रहा है, मार रहा है, खून खराब हो रहा है और हम उसको देख के ताली मारते हैं, तो वो क्या हो रहा है? वायलेंस को हम एडवोकेट कर रहे हैं। पर चलिए कोई बात नहीं, ये चीज़ आपको ह्यूमन नेचर है, हमें समझना पड़ेगा। वी आर ऑल एनिमल्स, वी आर ऑल डेरिवेटिव ऑफ एनिमल्स एंड वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस crucial nature, basic nature of people, so we can understand them, control them, monitor them and also make money from them। पैसा कमा रहे हैं वहाँ से, ये देख सकते हैं। सिक्योरिटीज मार्केट फॉर दिस ब्ला 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 ब्ला। ओके, वेरी इंटरेस्टिंग स्टफ। एनएससी में क्योंकि आपको पता था, एनएससी में क्या हुआ था कि जो एनएससी के डायरेक्टर थे, सीईओ थे, उनको उनको अभी जेल में रखा हुआ है, ईडी बहुत सारे कांड हो रहे हैं, तो उसी के ऊपर ये जो देखना हमें पड़ेगा। यस में ऑफर इक्विटी टू 81 बॉन्ड होल्डर्स। सो अगेन बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया चीज़ हो चुका है, क्योंकि जब बैंक जो होते हैं वो 81 बॉन्ड उठाते हैं। 81 बॉन्ड में प्राइमरली क्या होता है कि कोई पेएबल डेट नहीं होता कि मैंने आपसे पैसा उठाया, पेएबल मैच्योरिटी डेट नहीं होगा, पर मैं आपको जो है ईयरली जो है एक एक इंटरेस्ट रेट जो है मैं आपको देता रहूँगा। और यहाँ पे येस जो है, येस बैंक क्योंकि डूब चुका है और वो बोल ये केस ऑब्वियसली कोर्ट में गया था। कोर्ट में जो केस है ये चलता रहता है। फिर अभी बोल रहे हैं कि भाई आपने बॉन्ड लिया था, बॉन्ड क्यों लेते हैं आप? क्योंकि आपको रिस्क फ्री चाहिए, आपको एसेट नहीं चाहिए। अभी येस वाले बंदे बोल रहे हैं कि भैया पैसा तो हम वापस देंगे नहीं, है नहीं अपने पास। आप क्या करो, आप हमारा इक्विटी ले लो और उस इक्विटी को लेके आप कहाँ जाओगे, किसको बेचोगे? क्योंकि आपका तो लॉस ही है। सो बहुत ही बढ़िया चीज़ है, अमेजिंग चीज़ है। कितने रुपए का बॉन्ड था? नियर अबाउट $1 बिलियन का, $1 बिलियन यानी 8,400 करोड़ का बॉन्ड था, विच इज़ अमेजिंग एंड दैट्स व्हाई यू नीड टू बी वेरी वेरी केयरफुल। आप म्यूचुअल फंड में डाल रहे हैं, इंश्योरेंस स्कीम में डाल रहे हैं, कहीं पे भी पैसा डाल रहे हैं, आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपका लंगोट यानी आपका पैसा लेके कब कोई भाग जाएगा, कुछ नहीं कर पाएंगे आप। बॉम्बे हाई कोर्ट जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, आपके आप तो खत्म हो जाएंगे, आपके 2 पीढ़ी खत्म हो जाएगी, पर वो केस चलता रहेगा। सो इसी तरीके से जो है आपको समझना पड़ेगा तारीख पे तारीख पे तारीख। बट अगर आप थोड़ा सा अवेयर होकर चलते हैं, सो इट विल बी मच मोर यूजेबल एंड ईजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड द मार्केट एंड मेक मनी फ्रॉम इट। लेंडर सीक इम्यूनिटी फॉर बोर्ड मेंबर्स। सो यहाँ पे इसको आप देख सकते हैं।
Banks have asked the government for protection against arbitrary arrest of board members for commercial decisions such as granting of loans. जैसे अभी चंदा कोचर का काम हुआ है या नाम हुआ है, उनको पकड़ के लेके गए हैं, सीबीआई ने पकड़ के लेके गए हैं क्योंकि उन्होंने वीडियोकॉन को लोन दिया था, बोल रहे हैं एलिजिडली कि वीडियोकॉन को लोन दिया था। सो ये सारी चीज़ें हो रही है, बैंक बोल रहे हैं कि भाई हमारे बोर्ड मेंबर हम कांड करेंगे पर हमारे ऊपर कोई कांड नहीं कर सकता। सो समथिंग विच इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एंड गवर्नमेंट, आई थिंक गवर्नमेंट को इस पे फोकस नहीं करना चाहिए क्योंकि अगर आप आरबीआई से पैसा लेके किसी को लोन दे रहे हो, वो लोन दे नहीं पा रहा है और वो लोन डूब जाता है तो आरबीआई का पैसा लॉस हो रहा है, आरबीआई का पैसा लॉस हो रहा है, मतलब गवर्नमेंट का पैसा लॉस हो रहा है। और जो कॉमन पर्सन है, कॉमन सिटीजन है, जो एक्चुअली में प्राइमरीली मिडिल क्लास ही मैं बोलूँगा, जो मिडिल क्लास है, जो पैसा देता है, जैसे आप मिडिल क्लास है, मैं मिडिल क्लास हूँ, जहाँ पे हम टैक्स देते हैं गवर्नमेंट को, तो हमारा मेहनत का पैसा जो है वो डूब जाता है। इशू टेकन टू द गवर्नमेंट आफ्टर इंटरनल मीटिंग ऑफ बैंक्स लास्ट वीक। सो ये सब जो है अपने बेनिफिट के लिए देखते रहते हैं। सो समथिंग विच माइट बी इंटरेस्टिंग है। गवर्नमेंट लुकिंग टू डिक्रिमिनलाइज सम आईबीसी ऑफेंसेस। आईबीसी का मतलब क्या हो? इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड। क्योंकि हमारे देश में या हर जगह पे, दुनिया में हर जगह पे आप देखोगे कि बहुत सारे बिजनेसेस में ऐसा होता है कि पैसा उठाते हैं बैंक से, उससे अपना धंधा चलाते हैं। धंधा अगर चल गया तो बहुत अच्छी बात है, धंधा बैठ गया तो फिर पैसे हम बोल देते हैं कि हम पैसा नहीं दे सकते। और कंपनी, क्योंकि अब प्राइवेट कंपनी लॉन्च करते हो तो जो पर्सनल आपके जो एसेट्स होते हैं, यानी प्रमोटर का जो एसेट होता है, वो लायबल नहीं होता है, उसको आप पकड़ नहीं सकते हैं, बेसिकली उसको सेल नहीं कर सकते। तो यहाँ पे गवर्नमेंट वही कोशिश कर रही है कि किस तरीके से कुछ कुछ जगह पे जो है डिक्रिमिनलाइज अगर हम करते हैं आईबीसी में जो ऑफेंसेस होते हैं, तो उसमें क्या होगा कि लोगों में एक पॉजिटिविटी आएगी, ऐसा लगेगा नहीं भाई हम धंधा कर सकते हैं। अगर, क्योंकि यहाँ पे वही आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि अगर आप एंटरप्रेन्योर्स को पीनलाइज करते हैं, क्योंकि एक धंधे वाला आदमी है, एक एंटरप्रेन्योर बहुत ही रिस्क लेके अपना लाइफ और अपना जो टाइम है वो इन्वेस्ट करता है, कोशिश करता है वेल्थ क्रिएशन करने के लिए, क्योंकि वहाँ पे अगर वो कंपनी खोलता है तो वहाँ पे क्या होता है, लोगों को जॉब मिलती है, ईएसआई, पीएफ, ये सारी चीज़ें, मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटी क्रिएट होता है, वैल्यू क्रिएशन होता है। अगर इस चीज़ में अगर आप उसमें रास्ते का हर्डल बन जाते हो तो उसमें क्या होगा, लोग जो है बाहर देश में चले जाएंगे, कनाडा, यूएस, ऑस्ट्रेलिया में जाके धंधा करेंगे, पर इंडिया में जो रेवेन्यू ग्रोथ होना चाहिए था वो नहीं होगा। At 10,000 crore Indian box office scripts a blockbuster in 2022. So again यहाँ पे हमने देखा है ग्रॉस बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 2022, 2019, हिंदी, तेलुगु, तमिल, बहुत बढ़िया। यही हमें देखना पड़ेगा कि हमारे देश में जो है जनसंख्या इतनी ज़्यादा है, हमने वी आर दी मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड, और लोगों के पास आप देखोगे कि काम करने के लिए, मतलब दिस इज समथिंग विच इज़ वेरी स्ट्रेंज टू बी ऑनेस्ट। आपने ज़रूर देखा होगा, आपने सुना भी होगा, काम के मतलब काम करने के लिए लोग नहीं मिलते हैं, बट टाइम पास करने के लिए लोग बहुत मिल जाते हैं। सो दिस शोज दैट हमारे पास जो पॉपुलेशन है वेली बैठी हुई है, काम नहीं करती है, और उसका एक सबसे बड़ा फ़ायदा है कि जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है, टाइम पास इंडस्ट्री है, जैसे यूट्यूब हो गया या ओटीटी प्लेटफॉर्म्स है, उनका बम्पर अभी सेल हो रहा है, वो बम्पर अभी अपना इनकम क्रिएट कर रहे हैं और उनको व्यूअरशिप भी बहुत अच्छा मिल रहा है। सो समथिंग अगेन, लोग वेले हैं पर आपको वेला नहीं होना है, आपको इस चीज़ को समझना है और वहाँ से अच्छा पैसा उठाना है। एनालिस्ट ने जो अपना आरआईएल के ऊपर जो रेटिंग था उसको रिटेन किया है, एक्सपेक्ट 18% अपसाइड इन स्टॉक प्राइसेस इन 12 मंथ्स, समथिंग व्हिच इज़ वेरी पॉजिटिव, बट अगेन आई एम नॉट वेरी बुलिश ऑन आरआईएल। आरआईएल ठीक है, आप अपने मतलब थोड़ा-थोड़ा 5%, 2% आप एसेट इसमें एलोकेशन कर सकते हो, अडानी एंटरप्राइजेस, आरआईएल, क्योंकि ये सारे जो है इंडाइसेस को मूव करते हैं, नथिंग न्यू अबाउट दैट। एंड अभी जो है हमें देखना पड़ेगा, एफपीआई जो है अपना एक्सपोजर फाइनेंशियल सर्विसेज और आईटी में काट रहा है, तो यहाँ पे हमें एक बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकता है। फाइनेंशियल सर्विसेज और आईटी में जो है आपका थोड़ा-सा डाउनफॉल होगा, जो डीआईआई वाले बंदे होंगे वो परचेज़ करेंगे, म्यूचुअल फंड जो है परचेज़ करेंगे, बिकॉज़ दे नीड अ बेटर अपॉर्चुनिटी, और अपसाइड मेरे को यहाँ पे देखने को मिल रहा है फाइनेंशियल सर्विसेज, नॉट बैंकिंग सेक्टर। I'm very bullish on financial services, insurance, and IT. Overseas investors continue to cut their exposure in financial services, IT, oil and gas stock, while mounted bets on metal and mining sector in the first 2 weeks of 2023. तो ये सारे जो इन्फॉर्मेशन अभी आ रहे हैं, एफपीएस पुल नियर अबाउट 6,000 करोड़ फ्रॉम द फाइनेंशियल सर्विसेज मार्केट। तो मार्केट जो है थोड़ा सा ग्रेजुअली स्लो होगा, नीचे गिरेगा, ये सारे सेगमेंट, जैसे मैंने पहले भी कहा था, बार बार मैंने क्या कहा था, एज सच आपको इरोजन नहीं देखने को मिलेगा मार्केट में, बट आपको ऐसा इरोजन देखने को मिलेगा, इंडस्ट्री वाइज आपको इरोजन देखने को मिलेगा, और वही हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और इस जगह पे आपको थोड़ा सा अवेयर होकर चलना पड़ेगा हाउ यू कैन मेक मनी फ्रॉम इट। In the last few months, steel prices have more or less stabilized while China has reduced COVID curbs, and expectation of rebound in the Chinese economy led to positive sentiment. और वहाँ पे metal consumption, ये सारी चीज़ें जो हैं आप देख सकते हैं। Correction in raw, आपका oil prices थोड़ा सा improve हो रहा है internationally, globally, metal prices थोड़ा सा improve हो रहा है। Correction in raw material prices, falling coal prices,
would support margins of the metal companies going forward. So something which you might be interested in. एक्सिस बैंक का जो है नेट क्वार्टर सर्जेस बाय नेट इनकम जो है 62% ग्रोथ हुआ है, विच इज़ एक्चुअली वेरी वेरी अमेजिंग। सेंसेक्स ने 319 पॉइंट उठाया है और कहाँ पे मूवमेंट हुआ है, गेन्स इन बट अभी हमने बात किया था आईटी में और फाइनेंशियल स्टॉक्स में आपका गेन देखने को मिल रहा है क्योंकि फिरंगी बेच रहा है, देसी परचेज कर रहा है आफ्टर पॉजिटिव जो है आपने देखा फलाना ढिमकाना जो भी है। एच एल रोज टू 2%, सन फार्मा, टाटा मोटर्स ये सारे जो हैं अमॉन्ग मेजर गेनर्स। सो यप, ज़्यादा इसमें डिस्कस करने का कुछ है नहीं, मतलब यहाँ पे जो न्यूज़ है ऑलरेडी हमने पास्ट अगर आप फॉलो कर रहे हैं पूरे मार्केट को, अगर फॉलो कर रहे हैं इस चैनल को अगर फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि हाँ भाई मार्केट कैसे कहाँ पे क्या मूवमेंट कर रहे हैं। अलग से मतलब इन डिटेल्स समझाने की जरूरत थी क्योंकि अगर आप फॉलो करते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। इसमें क्रूड का प्राइस $84 में चल रहा है, इतना सस्ता हो चुका है, पर फिर भी हमारा जो तेल हमें जो मिल रहा है वो सस्ता नहीं हो रहा है। राइज इन सीमेंट प्राइसेस क्रूशियल टू प्रॉप अप अल्ट्राटेक स्टॉक। सो अल्ट्राटेक में आपको देखने को मिल सकता है थोड़ा सा मूवमेंट होगा क्योंकि अल्ट्राटेक जो है इंडिया का लार्जेस्ट सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। तो यहाँ पे अगेन क्योंकि एनर्जी प्राइसेस जो है वर्ल्ड वाइड थोड़ा सा कम हो रहा है, कोल प्राइसेस कम हो रहे हैं, क्रूड का प्राइस जो है वो आपका कम हो रहा है। ऑल्दो इंडिया में जो है बेनिफिट डायरेक्टली जो कॉमन सिटीजन है उसको कुछ नहीं मिल रहा है, बट अगेन जो बड़े कंपनीज हैं जो इंपोर्ट करते हैं उनको एक बहुत बड़ा एडवांटेज देखने को मिल रहा है। फॉर द अल्ट्राटेक स्टॉक टू फायर, सीमेंट प्राइस मस्ट राइज। इट माइट साउंड ऑफुल सिंपल टू अचीव बट इट इजंट। तो अभी जो है ब्ला 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 ब्ला, अभी जो है आपको सीमेंट सेगमेंट में या जो भी मेटल सेगमेंट में आपको ज़्यादा मूवमेंट नहीं देखने को मिलेगा। द रीज़न बिकॉज जस्टिफिकेशन आपको समझना पड़ेगा कि अभी जो है ये सारे कंपनीज का जो ऑपरेटिंग मार्जिन है वोंट इम्प्रूव इफ प्राइसेस फेल टू राइज। सो अगेन यहाँ पे वही बोलेंगे कि हमें ये करना है वो करना है। अगेन अगर आप बहुत ज़्यादा प्राइस को इंक्रीज करते हैं तो लोगों का क्या होगा, परचेजिंग कैपेसिटी तो ऑलरेडी कम हुआ है, वो अपना घर बनाना आधा बना के छोड़ देंगे। सो इससे फ़ायदा किसी को नहीं होगा। तो हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा दैट्स वाई इवन दीज सीमेंट कंपनीज, मेटल कंपनीज, स्टील कंपनीज, ये सारे जो कंपनीज है स्पेशली ऑटो कंपनी, ये सारे वेट कर रहे हैं। किसके लिए वेट कर रहे हैं? यूनियन बजट जो आएगा उसके लिए वेट कर रहे हैं क्योंकि वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा गवर्नमेंट जो है अभी अगर वो बोलती है कि नहीं भाई हम जो है 70,000 करोड़ 1 लाख करोड़ जो है ग्रामीण आवास योजना, सड़क योजना, इस योजना के तहत हम जो है उसको इन्वेस्ट करने वाले हैं, तब आपको देखने को मिलेगा बहुत अच्छा मूवमेंट होने वाला है। क्योंकि जो गरीब आदमी है जो अल्ट्राटेक सीमेंट तो खरीदेगा नहीं, वो लोकल जो सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है उसका वो खरीद के वो चलाएगा। पर यहाँ पे बल्क जो परचेज होता है वो इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज, प्राइमरली गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। तो हमें यहाँ पे कुछ दिन के लिए वेट करना पड़ेगा। अगर आप इंटरेस्टेड हैं सीमेंट सेक्टर में, स्टील सेक्टर में, ऑटो सेक्टर में इन्वेस्ट करने के लिए, कुछ देर वेट कीजिए। मार्केट जो है ऊपर नीचे कहीं पे भी जा सकता है, गवर्नमेंट के बहुत सारे पॉलिसीज के ऊपर भी डिपेंड करेगा। ये जो बजट है ये बहुत ही क्रूशियल रहने वाला है क्योंकि मिडिल क्लास की कमर टूट चुकी है। मिडिल क्लास की कमर टूट चुकी है, वो अभी क्योंकि वही टैक्स देता है, वो टैक्स दे दे के तंग आ चुका है, हर एक चीज़ का दाम जो है बढ़ गया है। नियर अबाउट 20-30% जो है प्राइस इंक्रीज हुआ है ओवर द पीरियड ऑफ 2-3 ईयर्स, जो होना नहीं चाहिए था। गवर्नमेंट के बहुत सारे पॉलिसीज़ हैं जो बहुत लोगों की लाइफ को जो है बहुत नेगेटिवली अफेक्ट कर रही है। तो इस जगह पे हमें वेट करना पड़ेगा। इस जो बजट अधिवेशन आने वाला है वहाँ पे हमें देखना पड़ेगा किस तरीके से बजट को बनाया गया है, किस तरीके से बजट को पेश किया गया है। अगर हम देखते हैं कि गवर्नमेंट जो है लेंडिंग यानी बॉन्ड के माध्यम से और ज़्यादा पैसा उठा रही है और सारे जो सोशल वेलफेयर स्कीम्स है वहाँ पे अगर पैसा डाल रही है और मिडिल क्लास को कोई इनकम टैक्स से कोई बेनिफिट अगर नहीं मिलता है, तो ये सारे जो सीमेंट स्टॉक्स हैं या जो भी मेटल स्टॉक्स हैं यानी कंज्यूमेबल यानी लॉन्ग टर्म कंजम्पशन, शॉर्ट टर्म कंजम्पशन में आपको गिरावट देखने को मिलेगी, परचेजिंग पावर कम होगा। पर यहाँ पे जो बैंकिंग सेक्टर्स हैं, जो लोन प्रोवाइड कर रहे हैं, जो इंश्योरेंस प्रोवाइड कर रहे हैं, जो रेंटल प्रॉपर्टीज प्रोवाइड कर रहे हैं, वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा हाइक या स्पाइक आपको देखने को मिल सकता है। सो इकरा के जो ग्रुप सीईओ हैं रामनाथ कृष्णन, उन्होंने बताया कि बजट का जो ट्विन टारगेट है हायर केपेक्स लोअर फिस्कल डेफिसिट। बेन और सीवीसी जो है प्रोमोटर स्टेक लेना चाहता है मैक्स फाइनेंस जो है उसमें वो इन्वेस्ट करके उस कंपनी को जो है प्रमोटर बनना चाहते हैं। ग्रैंड विटारा के जो है 12,000 यूनिट को उन्होंने रिकॉल किया है, विच इज़ नॉट अ वेरी पॉजिटिव साइन। एडीबी गिव्स 131, ठीक है। नेवा शिवा फ्री पोर्ट टर्मिनल प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है, बहुत बढ़िया। शॉपर स्टॉक का जो है प्रॉफिट गिरा है 63 करोड़ पे, 20% डिक्लाइन हुआ है। मैनकाइंड जो है वो यूके में इन्वेस्ट कर रही है,
बहुत अच्छी बात है, सिर्फ 4, विच इज़ अमेजिंग, विच इज़ रियली रियली अमेजिंग। इंडिग्रेड जो है वो खारगोन ट्रांसमिशन को 1500 करोड़ में परचेज कर लेगा। बहुत अच्छी बात है। होटल कंपनी समही लुक्स टू फाइल रिवाइज ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस आईपीओ के लिए फाइलिंग कर रहे हैं, समथिंग विच इज इंटरेस्टिंग। विंटर प्रोडक्ट्स इन डिमांड एज कंज्यूमर्स फील द चिल। ओके। Amazon एयर जो है वो उन्होंने लॉन्च कर दिया है। Amazon एयर टू पुश फास्टर डिलीवरीज इन टॉप मेट्रो सिटीज। ठीक है, ये मैंने बोला था। स्पाइसजेट के लिए बहुत अच्छा एक टाइम हो सकता है। Amazon will continue to move goods air through third party aircraft such as Indigo, SpiceJet, Vistara। ओके, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। टामो का हालत खराब है। टामो लुकिंग टू मिनिमाइज डिस्काउंट इन ट्रक सेगमेंट। स्पॉटिफाई आईटी में जो है आपका भगाना शुरू हो चुका है। स्पॉटिफाई 6% लोगों को काटेगी। फोर्ड जो है 3200 जॉब काटेगा। एप्पल लुकिंग टू मैन्युफैक्चर 25% ऑफ द आईफोन्स इन इंडिया विल, ठीक है, नथिंग गुड। सेंटर जो है कर्ब स्मगलिंग ऑफ टॉप टॉप एंड फोन्स। स्मगलिंग तो आप कम नहीं कर सकते, आप टैक्सेशन कम करोगे तो स्मगलिंग ऐसे ही कम हो जाएगा। एसटी को लोकेशन केस, ठीक है। चित्रा रामकृष्ण रवि नारायण के जो केस हुआ था उसके ऊपर जो कांड हुआ था, चलो बहुत बढ़िया। सारा फ्लाइज इनटू प्रॉफिट फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस लॉन्च व्हिच इज एक्चुअली वेरी गुड। चलो बहुत अच्छा बात है। चलो स्पाइस जेट में जो है अनरूली बिहेवियर, ये तो अजीब चीज है। होंडा जो है टू व्हीलर में तो अच्छा है, बट फोर व्हीलर में होंडा खत्म हो चुका है, दैट्स वेरी सैड। 10 मिनट वाला डिलीवरी वाला सुना था आपने, जेप्टो ये सारे जो कर रहे थे, स्विगी वेगी, तो जोमेटो जो है उसको बंद कर रहा है क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोगों को आपको एम्प्लॉय करना पड़ता है, विच इज़ नॉट एक्चुअली लॉन्ग टर्म में फिजिबल नहीं है। जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि अगर आप टैक्स काटोगे तो स्मगलिंग कम होगा। सो इसलिए दुबई में लोग इसलिए जाते हैं, टैक्स पे देना नहीं चाहता। बहुत ही इलॉजिकली अगर आप काम करेंगे तो लोग जो है स्मगलिंग का रास्ता ढूंढ लेंगे। ये बहुत अच्छा चीज़ है। पीएम नेम्स 21 आइलैंड इन अंडमान आफ्टर 21 डेकोरेटेड सोल्जर्स। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। रुपी फिर से वीकेंड हो चुका है। आपका 80-88 में आया था जनवरी में, अभी 80-39 पे है। सो ये चलता ही रहेगा, ये अभी जो है वो कॉन्स्टेंटली चलता रहेगा जब तक हम जो यूएस का जो ऑयल ट्रेड या एनर्जी ट्रेड जब तक हम रिड्यूस नहीं करेंगे, आपका बेसिकली अपार्ट फ्रॉम डॉलर नॉन डॉलर करेंसी के माध्यम से जब तक डील नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होने वाला है। बैंक्स की तो चांदी चांदी है भाई, इस बार बैंकिंग सेक्टर ने भयानक फ़ायदा उठाया है क्योंकि लोन जो है भयानक इन तरीके से इन लोगों ने डिसबर्स किए। सो समथिंग अगेन, बी वेरी अवेयर ऑफ इट। कंपनी फॉर्मेशन मेड ईजियर विद न्यू एमसीए पोर्टल विच इज़ वेरी नाइस। क्योंकि जॉब काटा जा रहा है तो 60,000 इंडियन प्रोफेशनल्स जो है स्ट्रगल टू स्टे इन यूएस, सो मोस्ट दे विल बी मूविंग टू कनाडा और ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि चाइनीज़ लोग तो चाइना में वापस जा रहे हैं, बट इंडियन लोगों का हालत ख़राब है। ओके। पाकिस्तान में तो एक्चुअली बहुत ख़राब हालत है। पाकिस्तान अगेन, वी कैन सी दैट पाकिस्तान माइट फॉल इनटू सिविल वॉर विद इन, मतलब 3-4 महीने के अंदर सिविल वॉर हो शुरू हो सकता है, जहाँ पे आपका डिवीजन हो सकता है गिलगित बल्तिस्तान, केपी, सिंध बलोचिस्तान, पंजाब प्रोविंस जो है वहाँ पे। सो वी कैन एक्सपेक्ट विद इन 3 to 6 months दैट देयर विल बी अ सिविल वॉर देयर एंड इट विल स्टार्ट फ्रॉम दी खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान से। हमारे देश में जनसंख्या भयानक तरीके से बढ़ रही है और वहाँ पे जापान में जो है जनसंख्या कम हो रही है। सो अगेन वहाँ पे जो है प्राइम मिनिस्टर बोल रहे हैं कि भाई बच्चा पैदा करो, बच्चा पैदा करो। सो विच इज़ वेरी वेरी लाइक स्ट्रेंज, वहाँ पे लोग बच्चा नहीं ले रहे हैं, यहाँ पे लोग 8-10 बच्चा पैदा कर रहे हैं एंड अगेन गवर्नमेंट स्कीम्स का फ़ायदा उठा रहे हैं। व्हाट कम्स नेक्स्ट इन दी येस बॉन्ड वाला जो सागा है, वहाँ पे क्या होने वाला है, क्योंकि उन्होंने तो राइट ऑफ कर दिया है कि 8,000 करोड़ तो दे ही नहीं सकते हम लोग। 81 बॉन्ड क्या होता है? 81 बॉन्ड्स आर टाइप ऑफ इनसिक्योर्ड बॉन्ड्स इशूड बाय बैंक्स टू शोर अप देयर कोर कैपिटल टू मीट, ठीक है, कॉल हैज़ अ कॉल ऑप्शन।
ओके, देख सकते हैं। मोर कैपिटल फॉर स्टेट ओन्ड इंश्योरेंस कंपनीज ऑन द वे, व्हिच इज़ एक्चुअली वेरी नेगेटिव। एंड हम कैपिटल इन्फ्यूजन के बाद देख सकते हैं कि आपका जो है इसको सेल ऑफ करने की कोशिश की जाएगी। सो वी माइट लुक इनटू इट। एंड अगेन जो भी सिक यूनिट है उसको आइदर मर्ज कर देना चाहिए, जैसे बहुत सारे बैंक्स को मर्ज कर दिया गया था, या उसको सेल ऑफ कर देना चाहिए। नो रिस्पाइट ऑन केपेक्स एंड डेट। सो मैं देख रहा हूँ कि मिंट में ना एक्चुअली बहुत पढ़ना पड़ता है। सो ये पढ़ना एक्चुअली मेरे पास मैं कोशिश करूँगा आस्ते-आस्ते पढ़ने के लिए, बिकॉज़ बहुत बहुत कंडेंस्ड न्यूज़ है। मतलब आई एम रियली हैप्पी कि आप लोगों ने बताया कि भाई इसको पढ़ो। तो फिर बहुत इंटेंस न्यूज़ है, मतलब इंटेंस नॉलेज इसमें दिया है। बट आई डोंट हैव टाइम राइट नाउ, सो आई विल ट्राई टू रीड स्मॉल स्मॉल आर्टिकल्स, और कोशिश करूँगा कि सारी चीज़ों को कवर करने के लिए। एचडीएफसी एक्सपेक्ट्स स्टेबल बॉन्ड्स इन टफ ईयर फॉर ट्रेडर्स, समथिंग you might be interested in. Anyway, thank you for watching this video. I think I had enough for today, and मैं कोशिश करूँगा कवर करने के लिए ज़्यादा न्यूज़। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, एंड सेफ रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, एंड आई विल सी यू टुमारो।